मुझसे भुलाए नहीं जा रहे। अगर हो सके तो मेरा संदेशा ले जा करके मेरी मैया से कुछ कह देंगे। आज के उधर तुम जाओ और मेरी मैया वहां ब्रज में तड़प रही है, तुम जाकर के मेरा संदेशा कह दो। आज भगवान कह रहे हैं मेरा जाकर के संदेशा दे देना। आज पत्र लिखते हैं और कहते हैं उद्धव से कह रहे हैं मैया से जाकर के कह देना, गरम नीर से मुकड़ा धो के अचरा पोंछ बिठाए, माखन रोटी नाम न जानू, कनवा के को बुलावे। माखन रोटी नाम न जानू, कनवा उंगली पकड़ी नंद बाबा मोए, ग्वालिन बीच गुआम, धकियो जानी कंधा पे धरी के, बाबा मोए घर लाए। वन में भूको जान कन्हैया, कर कर छाछ पटावे। हाथ जोड़ बिनती कह दियो, तेरे रिया मैया श्याम बुलावे, तेरे रिया मैया श्याम कहावे। आज उद्धव से सारी बात भगवान कन्हैया ने कही। आज संदेशा लेकर के उद्धव चल देते हैं, ब्रज की ओर जाते हैं। ब्रज में पहुंच जाते हैं और ब्रज में पहुंच करके एक कुएं पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी सखी उदास बैठी हुई है। कोई भी सुध बुध नहीं है, सब सुध बुध बुला दी है। आज उद्धव जाकर के पूछते हैं, हे देवियों। उद्धव उन गोपियों से पूछते हैं कि हे गोपियों, नंद बाबा का घर कहाँ है? आज पहले तो गोपियों ने देखा कि ये तो स्वयं कृष्ण से दिखाई पड़ रहे हैं, वही पटका है, वही बांसुरी है, वही मोर मुकुट है। लेकिन जब पास में आ जाते हैं तो समझ जाते हैं ये तो छलावा है, धोखा है। आज उद्धव पूछ रहे हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ पे है। तो वैसे ही सभी देवियों ने कह दिया कि जहां से ये नाली चली आ रही है, उस नाली जहां से प्रारंभ होती है वहीं पर नंद बाबा का घर है। तो ये नाली कोई वैसी नाली नहीं है, गंदे पानी की नाली नहीं है। ये नाली वही है जब से भगवान कन्हैया यहाँ से गए हैं, तब से यशोदा मैया और नंद बाबा हमेशा रोते रहते हैं। उनके रोने से जो आंसू बह रहे हैं, उन्हीं की ये नाली बह रही है। आज उस नाली के किनारे किनारे चल करके उद्धव नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे।
नंद बाबा के द्वार पर जाकर के रथ को रोका है। जैसे ही रथ को रोका, आज वही रथ था। आज नंद बाबा ने देखा कि रथ पर मेरा कन्हैया आया है। जाकर के तीव्र से दौड़े हैं, दौड़ करके जैसे गले से लगाया, लेकिन हृदय ने स्वीकार नहीं किया। वैसे तो उद्धव और कृष्ण एक से दिखाई पड़ते थे, लेकिन जैसे ही आज नंद बाबा ने अपने गले से लगाया है, कहने लगे मेरा लाला नहीं हो सकता। जिसको मैंने अपनी गोद में बैठ करके माखन खिलाया, जिसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिसको कंधे पे बिठा करके मैं ले जाता था, यह वो मेरा लाला नहीं है। आज नंद बाबा पूछने लगे हैं कि कौन है, आप कौन हो, कहां से आए हो? तो कहने लगे हैं उद्धव महाराज, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में ही यशोदा मैया को आभास लगा कि कोई है, और जैसे ही आभास लगा है कोई है, यशोदा मैया चिल्ला करके दौड़ी है। आज अवस्था बुढ़ापे की आ गई है, चल नहीं पा रही है, आंखों से दिखना बंद हो गया है, आंसू बहे जा रहे हैं। आज मैया दौड़ती है, कभी इधर दौड़ती है कि मेरा लाला कहाँ है, आज मेरा लाला आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाला आया है। कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है, लेकिन लाला कहीं नहीं दिखाई पड़ता। आज टकरा करके गिर जाती है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार उठती है, चिल्लाती है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लाला नहीं दिखाई पड़ता। आज दौड़ती है। नंद बाबा बार बार संभालते हैं, समझाते हैं कि देवी तुम्हारा लाला नहीं है, तुम्हारा लाला नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मेरे लाला की छवि मुझे जरूर दिखाई पड़ रही है, कोई ना कोई तो संदेशा मेरे लाला का जरूर आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लाला का कोई संदेशा आया हो और उसकी मैया को ना पता चले। आज बार बार चिल्ला करके, शोर मचा करके मैया इधर से उधर डोल रही है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। आज सब कुछ भूल बैठी है। आज जा करके जैसे ही उद्धव को अपने गले से लगाया कि पहले तो कहने मेरे लाला तू कहाँ है, मैं तेरे इंतजार से चूक गई हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जब से तुम गए हो तब से मेरा बुरा हाल है, तब से तेरे बाबा का बुरा हाल है, इस सारे वृंदावन का बुरा हाल है। इस वृंदावन में ना तो कोई अच्छे से खाता है, ना अच्छे से कोई पीता है, ना रह पाता है, ना कोई कुछ काम कर पा रहा है। लाला तुम कहाँ चले गए थे? आज जैसे उद्धव ने कहा कि मैया, आज जैसे ही मैया कहा है वैसे ही मैया पीछे हट जाती है और कहती है कि तू मेरा लाला नहीं हो सकता। मेरा लाला तो मेरे पास आकर के माखन रोटी मांगता था, मुझसे चिपक जाता था, अगर मैं नहीं देती थी तो मुझसे नाराज भी होता था। लेकिन तू कौन है जो मेरे पास आया तो है लेकिन मेरा लाला नहीं है। आज उद्धव कहने लगे मैया, हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लाला का संदेश लाया हूँ। आज यशोदा की ऐसी हालत हुई है। यशोदा भैया थी पागल सी, अपने लाल को ढूंढ रही, बोली पति कहाँ छिपो लाला, यो नंद राय से पूछ रही। सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़ आज
भरी नींद नहीं सोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ा भरी नहीं सोता हो। ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन रोटी रोती है। रोता होगा खाने वाला, यह प्रीति मुझको होती है। रोता होगा खाने उद्धव नंद और यशोदा का उत्कृष्ट प्रेम देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। नंद बाबा को धैर्य धारण कराते हैं और समझाने लगते हैं कि हे बाबा, आपका लाला श्री कृष्ण केवल आपका ही लाला नहीं है, वो तो इस सारे संसार का स्वामी है, समस्त प्राणियों का संबंधी है, सभी माताओं का पुत्र है, सभी का माता पिता है, सभी का स्वामी है। वो साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। प्रातः काल जब सूर्य नारायण उदय हुए तो उसके बाद सर्वत्र देखा कि गोपियों के झुंड चले आ रहे हैं, क्योंकि गोपियों को पता चला कि आज भगवान कन्हैया का रथ आया हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे भगवान कन्हैया आए हो। तो सभी गोपियां अपने अपने काम को छोड़ करके आज नंद राय जी के घर की ओर भागी।